हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे इन 3 वर्ब्स का सही मतलब इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट इनका यूज़ करते समय हमेशा गलती कर देते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब होता है देखना। आज के इस लेसन में आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप सीखेंगे इनका सही यूज़। तो चलिए करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सी इस वर्ब को। बेसिकली ये एक सेंस से रिलेट करता है। जैसे टच हमारा एक सेंस है, विज़न हमारा एक सेंस है। क्या होता है कि जब भी हम आंखें खोलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जैसे अभी मेरी आंखें खुली है तो मुझे मोबाइल दिखाई दे रहा है, कॉपी दिखाई दे रही है। इसी तरह आप घर पे हो तो आपको भी टीवी दिखाई दे रहा होगा या बेड दिखाई दे रहा होगा। तो क्या आप इन चीज़ों को देखने के लिए कोई मेहनत कर रहे हो या कोई एफर्ट लगा रहे हो या कोई डिसीज़न ले रहे हो? नहीं, आप आंखें खोलते हो तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो जब भी हम कुछ देखने के लिए डिसीज़न नहीं लेते हैं, चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, तब हम सी का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं कहूँ डिड यू सी दैट फरारी, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ और सामने एक फरारी खड़ी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ? डिड यू सी दैट फरारी। मैंने देखी, जस्ट वहाँ एक फरारी आई और खड़ी हो गई, तो मैंने देखा। मेरी आंखें खुली थी तो मैंने देख लिया। मैंने यहाँ कोई डिसीज़न नहीं लिया था मेरे को फरारी देखनी है। ओके। डिड यू सी विनय टुडे, मेरा दोस्त मेरे पास आया और मेरे से पूछा तुमने कहीं विनय को देखा आज? सो डिड यू सी विनय टुडे। यहाँ मेरी कोशिश नहीं थी कि मेरे को विनय को देखना है आज, मैंने कोई डिसीज़न नहीं लिया था। ऑन माई वे बैक होम आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैं गाड़ी से जा रहा था काम से और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा, ऑलरेडी हो चुका था। तो इन तीनों सेंटेंस में मैंने कोई डिसीज़न नहीं लिया या मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया कि मुझे कुछ देखना है। मेरी आंखें खुली तो मैंने ये सब देखा। तो जब भी सेंटेंसेस में आप कोई भी चीज़ बिना किसी डिसीज़न के देखते हो या ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, तब आप वहाँ पे सी का यूज़। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं इस वर्ब को सही तरीके से सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। जब भी हम आँखों को एक डायरेक्शन देते हैं, मतलब कहते हैं कि वहाँ देखो, उस चीज़ को देखो, एक पॉइंट करके बताते हैं, तब भी हम लुक का यूज़ करते हैं। जब भी हम पॉइंट करके बताते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। जैसे हमने सी में देखा, आंखें खुली है तो हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पर लुक में हम पॉइंट करके बताते हैं जिसके पीछे एक रीज़न होता है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि लुक एट दैट गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि वहाँ देखो, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ देखो, मतलब मैं उसकी आँखों को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। लुक एट दैट गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल। या फिर लुक एट योर क्लॉथ्स, इट्स डर्टी कम्प्लीटली। मैं यहाँ आपकी आंखों को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि अपने कपड़ों की ओर देखो कितने गंदे हैं। मैं आपकी आंखों को एक दिशा में मोड़ रहा हूँ। या कह सकते हो कि डिड यू सी विनय टुडे। मेरा दोस्त मुझसे जवाब दे सकता है कि लुक, ही इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। तो जब मैंने सी यूज़ किया तो मैंने पूछा क्या तुमने देखा, पर मेरा दोस्त मुझे जवाब दे रहा है कि लुक, ही इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। मतलब वो मेरी आंखों को एक डायरेक्शन दे रहा है कि देखो वहाँ बैठा है। तो आपने इन सेंटेंसेस में ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिन भी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टेशनरी है, मतलब हिल नहीं रही है। तो लुक आप यूज़ करेंगे जब आंखों को डायरेक्शन देना होगा या मोड़ना होगा, कोई चीज़ देखने के लिए या एफर्ट लेना होगा और वह हिल नहीं रही है, तभी भी आप लुक का यूज़ करेंगे। आई होप आपको सी और लुक में डिफरेंस समझ आया। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि वॉच का यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, वॉच है ना, लुक का एक्सटेंशन है। मतलब जब भी कभी हम कोई चीज़ कॉन्संट्रेशन से देखते हैं, मतलब केयरफुली देखते हैं या ध्यान से देखते हैं, तब भी हम वॉच का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम फोकस करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जनरली वॉच यूज़ होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो हिल रही है
या चल रही है। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या क्रिकेट का मैच देख रहे हो तभी आप वॉच का यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टू वॉच नेटफ्लिक्स मूवी एट नाइट, मतलब मैं रात को नेटफ्लिक्स मूवी देखना पसंद करता हूँ। वॉच मतलब चीज़ मूव हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। वॉच द व्हीकल्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड, मतलब रास्ता क्रॉस करने से पहले गाड़ियाँ देखो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। वी स्टॉप्ड टू वॉच सनसेट, हम रुक गए ताकि सनसेट देख सके। सनसेट कैसा है? सूरज धीरे धीरे नीचे आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ मूव हो रही है। सो आई होप आपको क्लियर है वॉच का। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से लेसन को रिवाइज करते हैं और देखते हैं इनका यूज़। देखिए सी का यूज़ हम तब करेंगे जब हम कोई चीज़ देखने के लिए डिसीज़न नहीं लेते हैं, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है, चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देती है, तब हम सी का यूज़ करते हैं। देखिए लुक का यूज़ हम तब करेंगे जब हम आँखों को एक डायरेक्शन देते हैं या हम पॉइंट करके बताते हैं जिसके पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है, एक रीज़न होता है। और वॉच का यूज़ हम मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जिसे हम केयरफुली देखते हैं या फोकस करके देखते हैं, जिसे देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया और अब आप इन वर्ब्स में कभी गलती नहीं करेंगे। मैं आपको जल्द मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।